मृत्यु एक सवाल है जिसका जवाब हर मनुष्य जानना चाहता है। सृष्टि के आरंभ से इस सवाल का जवाब मनुष्य ढूंढता चला आ रहा है कि मृत्यु के बाद शरीर तो यहीं जलकर या दफन होकर रह जाता है, लेकिन आत्मा कहाँ चली जाती है? क्या आत्मा मृत्यु के बाद तुरंत दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है या किसी और ठिकाने पर जाकर कुछ समय तक फिर से नए शरीर में लौटने का इंतजार करती है? क्या आत्मा को मनुष्य शरीर में रहकर किए कर्मों का दंड भुगतना होता है? आइए जानें मृत्यु के पार कैसा है संसार। शिव पुराण, गरुड़ पुराण, कठोपनिषद सहित अनेक ग्रंथों में यह जिक्र मिलता है कि मृत्यु के ठीक पहले आत्मा संपूर्ण अंगों से धीरे धीरे प्राण शक्ति को खींच लेती है। दीप के बुझने के समान मनुष्य की इंद्रियों की शक्ति क्षीण होने लगती है और जैसे दीप अंतिम समय में तेज लौ से जलता है, ठीक आत्मा भी तेजोमय होकर कुहासे के रूप में शरीर से अलग हो जाती है। मृत्यु के समय शरीर से प्राण निकलने में बड़ा कष्ट होता है। इसकी वजह यह है कि लौकिक इच्छाओं और पारलौकिक शक्तियों के बीच आत्मा बंधी होती है। इच्छाएं आत्मा को शरीर की ओर खींचती है, जबकि पारलौकिक शक्तियां सूक्ष्म जगत की ओर। इस खींचातानी में आत्मा को बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है। जो लोग मृत्यु करीब जानकर भौतिक इच्छाओं का त्याग करना शुरू कर देते हैं और साधना में मन को लगाते हैं, उन्हें इस कष्ट का सामना नहीं करना पड़ता है। ऐसे लोगों के शरीर से आत्मा बड़ी आसानी से निकल जाती है। एक रोचक बात यह है कि पृथ्वी की माया में फंसे होने की वजह से मृत्यु हो जाने के बाद भी आत्मा को कुछ समय तक यह अनुभव नहीं हो पाता है कि अब वह शरीर से मुक्त हो चुकी है। शरीर से तुरंत मुक्त हुई आत्मा मूर्छा की स्थिति में रहती है। अपनों के द्वारा की गई प्रार्थना और उत्तम कल्याणकारी वचनों से आत्मा में कंपन उत्पन्न होता है और उन्हें ज्ञात होता है कि अब वह स्थूल शरीर से मुक्त होकर सूक्ष्म शरीर में आ चुकी है। इसके बाद वह मायालोक का त्याग कर प्रेतलोक की ओर चली जाती है। ईशोपनिषद में कहा गया है कि असूर्या नाम ते लोका अंधेन तमसावृता तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जना। यानी मृत्यु के बाद आत्मा एक अंधकारमय लोक में प्रवेश कर जाती है। उस लोक में न तो सूर्य की किरणें पहुंचती हैं, न चांद और सितारे नजर आते हैं। इसकी वजह यह है कि सूर्य, चंद्रमा सब स्थूल हैं, इसलिए स्थूल जगत में दिखते हैं। सूक्ष्म जगत में किसी स्थूल चीज का प्रवेश नहीं हो पाता है। प्रेतलोक में प्रवेश करने पर बहुत सी आत्माएं नींद में सोए हुए व्यक्ति की तरह निद्रा में रहती हैं और कल्पना लोक में भ्रमण करती रहती हैं। लेकिन सभी की निद्रा का समय अलग अलग होता है। सभी अपनी वासना, कामना और पृथ्वी के मोह के अनुसार फिर से देह धारण करने का प्रयास करती हैं और उचित